Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जब भी भगवान श्री राम के अनन्य भक्तों का जिक्र होता है, भगवान हनुमान के अलावा भगवान श्री राम की उपासक माता शबरी का उल्लेख जरूर होता है। माता शबरी का जिक्र रामायण, भागवत पुराण, रामचरितमानस, सुरसागर सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी होता है। रामायण में प्रसंग है कि माता शबरी अपने गुरु के कहने पर वर्षों भगवान श्री राम की साधना में लगी रही। भगवान श्री राम के आने के इंतज़ार में माता शबरी रोज़ाना अपने आश्रम को साफ करती, भगवान श्री राम के लिए फल लाकर रखती, कुटिया के प्रवेश द्वार को नए फूलों से सजाकर रखती थी। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता शबरी के आश्रम में पहुँचे, तब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रसंग को लेकर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि माता शबरी कई वर्षों से वन में श्री राम की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी। दरअसल मान्यता है कि माता शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय की शबरी जाति से संबंध रखती थी। माता शबरी के पिता भीलों के राजा थे और उन्होंने अपनी बेटी शबरी के विवाह के लिए सैकड़ों पशुओं की बलि के लिए इकट्ठा किया। जब माता शबरी को इस बारे में पता चला तो वह पशुओं की जान बचाने के लिए विवाह से एक दिन पहले घर से निकलकर दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य वन में मातंग ऋषि तपस्या करते थे। माता शबरी उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा कि भील समुदाय के होने के कारण यह अवसर उन्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद माता शबरी रोज़ाना ऋषियों के उठने से पहले आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती। माता शबरी कई सालों तक बिना किसी को बताए यह कार्य करती रही। जब मतंग ऋषि को इस बारे में पता चला तो वह खुश हो गए और माता शबरी को अपने यहाँ आश्रय दिया। इसके बाद माता शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहकर भगवान की साधना करने लगी। जब मतंग ऋषि का अंत आया तो उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि वह आश्रम में ही भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करे। एक दिन भगवान श्री राम उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। अपने गुरु के कहने पर माता शबरी सालों तक आश्रम में भगवान की साधना में लगी रही और उनके आने की प्रतीक्षा करती रही। जब भगवान अपने राम भाई लक्ष्मण के साथ माता शबरी के आश्रम में पहुँचे तो माता शबरी उनके चरणों में गिर गई। कुछ देर बाद माता शबरी को स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने भगवान को भोग नहीं लगाया। इस पर माता शबरी भगवान श्री राम के लिए बेर लेकर आई, लेकिन इस डर से कि कहीं बेर खट्टे ना हो, माता शबरी हर बेर को चख कर भगवान श्री राम को देने लगी। भगवान श्री राम ने भी बड़े प्रेम से उनके जूठे बेर खाए। जब भगवान लक्ष्मण ने अपने भाई को माता शबरी के जूठे बेर खाते हुए देखा तो वह अचंभित हो गए। इस पर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि यह झूठे बेर शबरी की भक्ति हैं और इसमें उसका प्रेम है। भगवान श्री राम के दर्शन के बाद माता शबरी स्वयं को योगाग्नि में भस्म करके सदा के लिए श्री राम के चरणों में लीन हो गई और मोक्ष को प्राप्त किया। धर्म ग्रंथों में एक प्रसंग यह भी है कि कबंध राक्षस की तरह ही माता शबरी ने भी भगवान श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। जब भगवान राम ने माता शबरी को बताया कि वह रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तब माता शबरी ने भगवान राम को पंपा सरोवर जाने के लिए कहा और उन्हें बताया कि वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.